हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में। देखिए, बांग्लादेश में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है और मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर जो हैं, मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, ये बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस टॉपिक में हम लोग इस मुद्दे को डिटेल में देखेंगे। देखिए, 20 अगस्त 2026 को बांग्लादेश की संसद, जातीय संसद, बांग्लादेश के संसद को हम लोग जातीय संसद के नाम से जानते हैं। तो जातीय संसद में हुए विशेष चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर को देश का 23वां राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। उन्होंने 255 मत प्राप्त कर अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 मत मिले। देखिए, यह चुनाव बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि लगभग 35 वर्षों के बाद जो है पहली बार कोई प्रतिस्पर्धा के मार्फत से या राष्ट्रपति चुनाव के मार्फत से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। और इससे पहले कई दशकों से राष्ट्रपति का जो चुनाव है सामान्यतः सर्वसम्मति या निर्विरोध तरीके से ही हो जाया करता था। इस बार पहली बार इलेक्शन करवाना पड़ा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ। चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के 24 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य कारणों से समय से पहले ही इस्तीफा देने के बाद आवश्यक हुआ। इनसे ठीक पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, और 24 जुलाई 2026 को जो है ये इस्तीफा दे दिए स्वास्थ्य कारणों की वजह से। तो उसके बाद वहाँ के जो संसद अध्यक्ष हैं हाफिजुद्दीन अहमद, ये अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। वहाँ यही नियम है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी वजह से पद से अलग हो जाते हैं, उनका पद खाली रहता है, तो संसद अध्यक्ष जो है जो कि हाफिजुद्दीन अहमद थे, वही अब राष्ट्रपति के रूप में, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं वहाँ पर। तो निर्वाचन के अगले ही दिन जो है जब फाइनली ये पिछले 1 महीने से काम कर रहे थे हाफिजुद्दीन अहमद, और अब जो है नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है, ये निर्वाचन 21 अगस्त 2026 को जो है मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर ने बंग भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो 21 अगस्त 2026 को इनका निर्वाचन हुआ और उसके बाद मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर ये अब फाइनली वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और उन्हें उन्हें शपथ जो है जातीय संसद के कार्यवाहक अध्यक्ष कैसर कमाल ने दिलाई। जातीय संसद, वहाँ का जो संसद है उसका जो कार्यवाहक अध्यक्ष है कैसर कमाल, उनके ही द्वारा जो है शपथ दिलाई गई। समारोह में प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी थे, विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान हैं, और पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, ये सब जो है प्रमुख नेता वहाँ पर उपस्थित रहे। अच्छा, मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम के बारे में आप जान लीजिए कि मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर जो है ये 78 वर्ष के हैं और बांग्लादेश के वरिष्ठ राजनेता रहे हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रहे हैं, और वे लंबे समय तक बीएनपी के महासचिव रहे हैं। अच्छा, राजनीति में आने से पहले वे अर्थशास्त्र के विश्वविद्यालय शिक्षक भी रहे हैं, प्रोफेसर थे, और छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश सरकार में कृषि, नागरिक उड्डयन और स्थानीय सरकार से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें 5 वर्ष का कार्यकाल अब मिला है, 5 साल तक अब वो राष्ट्रपति रहेंगे। वे बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष तथा सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होंगे। अब देखिए, भारत के लिए क्या महत्व है कि बांग्लादेश भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी और दक्षिण एशियाई साझेदार है, इसलिए वहाँ सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं में होने वाला कोई भी जो परिवर्तन है, ये भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी, नदी जल बंटवारा, ऊर्जा, पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो टॉपिक था वो टॉपिक था कि जो बांग्लादेश है उसके 23वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, और 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। इनसे ठीक पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, और मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफा देने के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे वो थे हाफिजुद्दीन अहमद। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसके बाद हाफिज उद्दीन अहमद, और अब जाके जो है मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर। तो चलिए, इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कवर किए और अब हम लोग एक एमसीक्यू देखेंगे। देखिए, अगस्त 2026 में मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। जो भी आपको सही जवाब लगे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।